हाथ पकड़ करके हिरण्यकश्यपु लेकर के गया प्रहलाद जी को और कहा, प्रहलाद पूरी दुनिया मुझसे डरती है, तू नहीं डरता क्यों? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं केवल भगवान से डरता हूं, इसलिए किसी और से डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये सुना कि भगवान, तो बता तेरा भगवान रहता कहां है? तेरा भगवान रहता कहां है? तो प्रहलाद जी ने कहा, मेरा भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। मेरा भगवान सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि सब जगह तेरा भगवान है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, फिर खंबे में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी इस खंबे में भगवान है, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। तो ऐसा हो सकता आपको मोतियाबिंद हो गया होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस खंबे में भगवान? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और सच मानिए मेरे भाई बहन, जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। और उसी समय उस खंबे में भगवान आकर के विराजमान हो गए। और सुनते हिरण्यकश्यपु ने एक मुक्के का प्रहार किया उस खंबे के ऊपर, आवाज करके वो खंबा टूट करके जमीन पर बिखर गया। उसमें से भगवान नृसिंह अवतार लेकर के प्रकट हुए। बोले नृसिंह भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। और ऐसा अद्भुत रूप, आधा शरीर मनुष्य का और आधा शेर का, लंबे लंबे नाखून, लंबी लंबी दाढ़ें, दहाड़ मारते हुए नृसिंह भगवान प्रकट हुए। थोड़ी देर तो हिरण्यकश्यपु तीर तलवार भाले बर्ची सब चलाता रहा, लेकिन भगवान ने सबको निस्तेज किया है। हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और महल की प्रमुख देहली पर जाकर के बैठ गए। देहली पर बैठे जाकर के और गोदी में हिरण्यकश्यपु को भगवान लेटा लेते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रभु आप मुझे मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान है, ना मैं घर के अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा, जरा ध्यान से देख, इस समय तो ना घर के अंदर है ना बाहर है। कहां पर है? बोले देहली पर। देहली समझते हैं आप लोग? प्रेम से बोलो राधे राधे। पूछना इसलिए पड़ता है, आजकल देहली समाप्त हो गई है, अब 0 लेवल आ गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देहली पर हिरण्यकश्यपु ने कहा, आप फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? ना हम ऊपर मरेंगे ना नीचे मरेंगे। भगवान ने कहा, जरा ध्यान से देख, इस समय ना तू ऊपर है ना नीचे, मेरी गोदी में है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे एक और वरदान मिला है। कौन सा? बोले मुझे वरदान मिला है, ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा, अब संध्या का समय है, दिन है नहीं, रात्रि अभी आई नहीं है, ये संध्या का समय है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ना हम मनुष्य से मरेंगे ना पशु से। भगवान ने कहा, जरा गौर से देख हमारी ओर, अद्भुत रूप बनाया है, बड़े बड़े इंजीनियर लगे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ना हम पूरे मनुष्य हैं ना पशु हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी जीव से नहीं मरेंगे। तो भगवान ने कहा, हमने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने हमें नहीं बनाया। सारे वरदानों को भगवान गिनाते जा रहे हैं और सबका प्रत्युत्तर भी देते जा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि प्रभु मैं 12 महीनों में से किसी महीने में मर ही नहीं सकता। भगवान ने कहा, बेटा चिंता मत कर, तेरे लिए 13वां महीना बनाया है, अधिक मास, लौन का महीना, पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, स्पेशल तेरे लिए ये। और सारे वरदानों को गिना करके भगवान ने लंबे लंबे नाखूनों से उसके पेट को फाड़ा है और आंतों को निकाल करके गले में डाल करके दहाड़ मारने लगे भगवान। लेकिन जो भी नजदीक आता भगवान की दहाड़ सुनते दूर भाग जाता था। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, पूरी सभा में भ्रमण करने लगे हैं। देवता आए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आए स्तुति करने के लिए, भगवान एक जोर से दहाड़ मारी
और ये बताना चाहते थे यदि तुमने इतने कठिन वरदान न दिए होते तो मेरे भक्त को इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी दूर खड़े हो गए। सभी देवता सोचने लगे कि भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि लक्ष्मी जी आ जाएं तो शायद क्रोध शांत हो जाता। और ऐसा सुना गया है कि पत्नी के सामने अच्छे अच्छे का क्रोध। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ब्रह्मा जी ने यही युक्ति निकाली। वैकुंठ गए, लक्ष्मी जी से कहा कि आप चलो, भगवान आज क्रोधित हैं और अद्भुत रूप है, आज से पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। लक्ष्मी जी ने कहा आप चिंता मत करो, हम चलेंगे, लेकिन क्रोधित है, कोई डरने की बात नहीं, हम जाएंगे और क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार किया और आ गए। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी आई तो भगवान को लगा कि लक्ष्मी जी को भी अपने रूप का बड़ा गुमान है, आज इनके भी अभिमान को दूर करना चाहिए। और जैसे ही लक्ष्मी जी नजदीक आई, भगवान ने एक जोर से दहाड़ मारी और दहाड़ सुनते ही लक्ष्मी जी तो दौड़ी, बोली ये मेरे पति हो ही नहीं सकते। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। और सच मानिए मेरे भाई बहन, उस समय प्रहलाद जी आकर के नृसिंह भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। और जैसे ही नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को देखा, जैसे एक गाय अपने बछड़े को देकर के शांत हो जाती है, वैसे ही भगवान का क्रोध शांत हुआ और तुरंत प्रहलाद जी को लिया, गोदी में बिठाया। और भागवत में ऐसा लिखा है, अपनी लंबी जीवा से प्रहलाद जी के मुख को चाटने लगे हैं। और भागवत में तो यहां तक लिखा है, पहली बार भगवान ने किसी भक्त से क्षमा मांगी है। पहली बार भगवान ने कहा, प्रहलाद मेरे आने में देरी हुई और उससे तुम्हें कष्ट हुआ है, तो क्षंतव्य में तातः, भागवत का श्लोक है, मुझे क्षमा कर देना। ये भगवान की महिमा है। भगवान ने कहा, प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए, मेरा दर्शन अमोघ है। और बड़े भाव की कथा है। अभी प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं मांगो, ये मेरी खुशी के लिए मांगना है तुम्हें, और मेरा दर्शन अमोघ है, तुम्हें मांगना पड़ेगा। तब प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यदि राशि समे कामान कामस्त्वं वरदर्शभ। प्रभु यदि फिर भी देना चाहते हो, सुनना ध्यान से और देखना भक्त में और हम लोगों में क्या अंतर है। यदि राशि समे कामान, प्रहलाद जी कहते हैं यदि आप देना चाहते हो, यदि आशीष देना चाहते हो तो एक वरदान देना। क्या? बोले आज तक मांगने की कभी कामना उत्पन्न नहीं हुई और आगे भी कोई कामना उत्पन्न ना हो, ऐसा वरदान मुझे दे दो। अभी तक नहीं मांगा मैंने और आगे भी कभी ना मांगू, ये वरदान चाहिए। ऐसी चाह उत्पन्न हो जाए मेरे मन में, मुझे मांगना ना पड़े, ऐसा भाव जागृत ना हो। और सच मानिए, भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान से भी नहीं मांगते, हाँ भगवान को मांगते हैं।